आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक और अच्छी संगति के लिए आपके साथ में। और मैं परमेश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे वचनों के द्वारा आप सभी लोग बहुत आशीषित हो रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम अपनी टीम के अन्य सदस्यों के द्वारा भी वचन से आपको आशीषित कराना चाहते हैं। आज इसी कड़ी में सफरी गॉस्पेल मैसेंजर्स टीम्स की तरफ से सिस्टर सोनी आपके बीच में वचन को शेयर करेंगी और प्रभु इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत आशीष देंगे। जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद सुंदर समय के लिए कि मौका दिया कि उसके वचन से कुछ बताने पाए। और हम इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं और वचन से निकाल लेंगे फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 5वीं आयत में ऐसे लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना है। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? वो स्वर्गीय स्थान को छोड़कर हमारे और आपके बीच में इस संसार में आ गए। यहाँ पे क्या दिखाता है? दीनता को दिखाता है। यीशु मसीह मतलब जो है यहाँ पे दीनता को दिखाता है कि कितना दीन और कितना नम्र थे कि अपने आप को शून्य किया, अपने आप को जीरो किया और इस संसार में आ गए। आज हो सकता है हम और आप अपने आप को बड़ा महान समझ रहे हो, बड़ा अपने आप को मतलब जो है बहुत कुछ समझ रहे हो। यीशु मसीह बहुत अपने आप को शून्य किया, जीरो किया और इस संसार में आ गए। अगर हम दीन नहीं हैं तो हम घमंडी हैं। कभी भी घमंडियों का साथ परमेश्वर नहीं देता है और दीन लोगों को ऊंचा उठाता है और उनका साथ देता है। तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या दिखाता है? दीनता को दिखाता है। तो प्रियो, हमारा और आपका भी स्वभाव दीनता का स्वभाव होना चाहिए। यीशु मसीह की जब मार पड़ रही थी, जब कोड़े मारे जा रहे थे, उनकी दाढ़ी नोची जा रही थी, उनके ऊपर थूका जा रहा था, तो वो कुछ भी नहीं बोले। यहाँ पे क्या दिखाता है? दीनता को दिखाता है कि यीशु मसीह कितना दीन और नम्र थे। जब हम और आप कुछ सीखने के लिए बैठते हैं तो इस एटीट्यूड के साथ बैठते हैं कि हमें सब कुछ आता है और सामने वाले को कुछ नहीं आता। नहीं प्रियो, सामने वाले को अपने जैसा समझना चाहिए कि उसको भी सब कुछ आता है। तो क्या हुआ? यहाँ पे दीनता को दिखाता कि यीशु मसीह कितना दीन और नम्र थे। और यीशु मसीह क्या थे? आज्ञाकारी थे, आज्ञाकारी थे। आगे हम देखेंगे 2 अध्याय के और 8वीं आयत में देखेंगे। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहली। यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सहली, आज्ञाकारी था। यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था तो यीशु मसीह ने दुआ करी कि हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मेरे ऊपर से टल जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होने पाए। यीशु मसीह ने वहाँ पे दुआ करी, कहने लगे कि ये कटोरा मेरे ऊपर से टल जाए। लेकिन क्या हुआ? यीशु मसीह यहाँ पे आज्ञाकारिता को दिखाता है कि यीशु मसीह आज्ञाकारी थे कि अपने आप को क्रूस पर चढ़ा लिया। तो हमें और आपको भी आज्ञाकारी होना है, हमें और आपको भी आज्ञाकारी होना है। और दूसरा क्या था? यीशु मसीह क्षमा करते थे। क्या हम और आप एक दूसरे को क्षमा कर पाते हैं? शायद सास बहू में या परिवार में या कहीं और कहीं कोई हमारे बीच में कोई कहा सुनी या कुछ हुआ हो तो हम क्षमा ना कर पाते हों। यीशु मसीह हमें यही सिखाता है कि हम क्षमा करें एक दूसरे को। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे तो कह रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हुआ? जब 2 डाकू यीशु मसीह के एक दाएं एक बाएं था तो कहने लगा कि हे यीशु, जब तू स्वर्ग में जाना तो मेरी भी सुधि लेना। तो यहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह ने उसके अपराध को क्षमा किया, कहने लगे आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो क्या हुआ? यहाँ पे हमें और आपको भी क्षमा करना है, यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना है। तो हम कैसे अपनाएंगे? जब हम यीशु मसीह के स्वभाव को देखेंगे, उसके वचन से पढ़ेंगे, तब हम उसके स्वभाव को अपना पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है? अपने से सामने वाले को श्रेष्ठ समझना है, अपने वाले सामने को हमें अच्छा समझना है। हमें भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। मत्ती में बताता है वचन कि यीशु मसीह जब दुआ प्रार्थना सिखा रहे थे, कह रहे थे हमारे अपराधों को क्षमा करना जैसे हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें क्षमा करना है। यीशु मसीह का स्वभाव था, सेवा करने का स्वभाव था। यीशु मसीह ने चेलों के पैर धुले, अपने आप को क्या किया? बहुत छोटा कर लिया। हम और आप क्या एक दूसरे की सेवा करते हैं? हम और आप क्या एक दूसरे के बारे में सोचते हैं? हम और आप क्या दीनों को सोचते हैं? जो दुखी है, जो तकलीफ में है, क्या उनके बारे में सोचते हैं? उनके पास जाके उनके हाल चाल लेते हैं? हमें भी सेवा करनी है। यीशु मसीह ने चेलों के पैर धुले,
हमें और आपको भी उसके स्वभाव को अपनाना है। यीशु मसीह का स्वभाव था प्रार्थना करने का स्वभाव था। क्या हम और आप प्रार्थना करते हैं? यीशु मसीह भोर के समय, यीशु मसीह एकांत में, यीशु मसीह मतलब जो है अकेले में, यीशु मसीह मतलब बैठकर ग्रुप के साथ प्रार्थना करते थे। हमें और आपको भी प्रार्थना करनी है। कोई भी समय हो, हमें और आपको प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना है प्रियो। तो हमें यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाते रहना है, इस वचन से पढ़कर, इस वचन से जानकर उसके स्वभाव को अपनाना है। और यीशु मसीह मतलब वचन कहता है कि दीन बनो, नम्र बनो, प्रार्थना करो, उपवास करो, दान करो। ये सब यीशु मसीह का स्वभाव था। और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, अपने माता पिता का कहना मानो। तो हम और आप क्या करते हैं? हमें और आपको भी मतलब जो है यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना है। इस एटीट्यूड के साथ नहीं रहना है कि हमें सब कुछ आता है। नहीं प्रियो, हमें और आपको इस वचन से पढ़कर और हमें और आपको भी यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना है। जब हम इस वचन में बहुत सारी बातें लिखी, बहुत सब कुछ लिखा है, क्या हम ये सब यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाते हैं? जब हम इससे पढ़ेंगे तो हमें ज़रूर यीशु मसीह का स्वभाव मिलेगा। तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाना है और यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे भी स्वभाव को बदल, कि जैसा आपका स्वभाव था वैसा हमारा भी स्वभाव होने पाए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि इस वचन से आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। जय मसीह।